नमस्कार फ्रेंड्स। आज आद्वादशी तिथि आ गई है। कल पूरा दिन बहुत व्यवस्था भरा बीता। पूरे दिन अ, विवाह उत्सव की तैयारी उसी में बीत गया, प्रसाद बनाना। उस बीच मैंने मॉर्निंग में दिन के समय एक छोटी सी वीडियो मेकअप के लिए भी बनाई, तो बहुत अच्छा रहा। तुलसी विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। ये जो छोटे छोटे तीज त्योहार महोत्सव और ख़ासतौर पे भगवान से जुड़े महोत्सव हम जब घर में मनाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद और उल्लास छा जाता है, एक नई स्फूर्ति से छा जाती है। खुद मुझे तो पर्सनली ये सब बहुत पसंद है। अपने चाहे वो हमारे पहाड़ी ट्रेडिशनल रिवाज हो या फिर कुछ पूजा पाठ भक्ति भगवान से रिलेटेड, जो अब पहले तो इतना समय नहीं रहता था, अब थोड़ा मेरे पास समय ज़्यादा मिल जाता है, तो मैं इस ओर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देती हूँ और कोशिश करती हूँ जिस पर्व या त्यौहार को जितने अच्छे से मना सकूँ उसे मनाया जाए। तो ये सब मनाने से क्या होता है कि बच्चे देखते ही हैं कहीं ना कहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को थोड़ा बहुत हम ये बताते चलते हैं। जब हमारे माँ बाप ने ये सब कुछ किया था तो हम भी अपने नज़रिए से उतना उसमें इन्वॉल्व तो नहीं होते थे, शायद इतना समझते भी नहीं थे उसकी ज़रूरत। और लेकिन हाँ, ध्यान में अब मैं कई बार याद करती हूँ कि ऐसा क्या इसमें क्या और करते थे, ये वो क्या कहते थे। तो ये चीज़ मुझे भी सीखने को मिली है कि हाँ, हमें कोई भी, चाहे वो भगवान पूजा पाठ से रिलेटेड त्यौहार हो, चाहे अपने घर के अपने कल्चर से रिलेटेड, बहुत अच्छे से धूमधाम से उत्साहपूर्वक उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। इवन घर में भी किसी के, हमारे परिवार में जन्मदिन है और शादी ब्याह का है, तो कोई भी ऐसा पर्व है तो दिन है उसे पर्व बना देना चाहिए। तो जीवन में इससे से थोड़ी सी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। यही है खुशियाँ बढ़ाने का एक मेरा तरीका। और क्योंकि इतना इन सब में एक ही बात, आप एक इतना बिजी रहते हो कि आपको बाकी आपके आसपास क्या हो रहा है किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। तो मैं इसलिए अपने में ही समझ लो बिजी रहती हूँ। और अब ये सब लोग ऑफिस वगैरह जा चुके हैं और इस बीच मैं थोड़ी आपसे बातें कर लेती हूँ, जो मेरा को रेस्ट भी हो जाता है और आपसे बातें भी हो जाती हैं, आपसे भी जुड़ जाती है, दोनों काम मेरे एक साथ हो जाता है। बहुत रिलैक्स फील होता है और इसके बाद मैं फिर से अपने रूटीन काम में लग जाऊंगी। और अब काम जो करती हूँ तो उसकी वीडियो बन जाती है, सो आपके लिए भी थोड़ा रूटीन मेरा काम अपने आप ही बनता रहता है। तो आज की वीडियो में एक तो मैं आपको झलकियाँ दिखाऊंगी अपने, कल मैंने क्या क्या विवाह में किया। पूरा तो देखो, जब आप वो चीज़ सेलिब्रेट कर रहे होते तो इतना ध्यान नहीं रहता वीडियो वगैरह का। लेकिन फिर भी मेरे को बीच बीच में ध्यान आया कि इसकी वीडियो बना लूँ, तो मैंने वो वीडियो बनाने की कोशिश करी है। और आज की जो हमारी जो क्लास है उसमें मेकअप के बारे में है। और मेकअप की आने वाली कुछ 3-4 क्लासेस में मैं पहले बेसिक मेकअप को ही लूँगी। उसके बाद फिर हम वापस से पेडिक्योर मैनिक्योर और फेशियल स्टेप्स, फेशियल के आइटम इसको स्टार्ट करेंगे। तो बताइएगा फ्रेंड कैसी आपको मेरी वीडियोस लग रही है, आपको इनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। यही है फ्रेंड्स, इन चीज़ों को अगर हम करेंगे और अपने अपनी पीढ़ी को बताएंगे तो हमारी ये जितने भी रीति रिवाज है, जो किसी भी संस्कृति के हैं, तो वो सब हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अभी छठ पर्व निकला तो उनके छोटे बच्चों ने सिर्फ उसमें खाना पीना और नए कपड़ों का एंजॉय किया, लेकिन ये धीरे धीरे जब वो ये चीज़ को अपनी पीढ़ी को करते हुए देखते जाते हैं तो जब उनकी बारी आती है तो वो भी फिर उसी हिसाब से करते हैं, बल्कि उससे और ज़्यादा अच्छे से करते हैं। मुझे लगता है आज की पीढ़ी में या आज हमारे पेरेंट्स जिस तरीके से तीज त्योहार मनाते थे, आज उसमें और ज़्यादा विभिन्नता आ गई है। आज थोड़ा और उसमें सोशल मीडिया की वजह से वो और ब्यूटीफुल होता जा रहा है। तो पहले थोड़ी सादगी होती थी, उसमें भी अपना मज़ा था, लेकिन आज भी ऐसी बात नहीं है, बहुत आनंद आता है। अब लाइटिंग वाइटिंग का ज़माना ज़्यादा हो गया तो सब अच्छा लगता है।
तो जब कुछ हम करेंगे, देखेंगे, अपनी पीढ़ी को बताएंगे, तो तभी वो भी देखेंगे कि हाँ ये क्या कुछ कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे क्या आजकल के ज़माने में कौन करता है, बच्चों को क्या मतलब है, अब कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी तो ले लें, अपनी पीढ़ी में तो वो सब करें जो किया जाता है। अब बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसकी हम क्या कर सकते हैं, कोई काम करेगा नहीं करेगा। तो यही मेरे विचार हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आपसे बातें करते करते मेरा ये डिजाइन पूरा भी हो गया, थोड़ा सही रह गया। इतना ही करूँगी मैं इसको आज, क्योंकि अब बज गए 6 और आज ये पूजा थोड़ा सा मेरा लेट ही हो गया। अब शाम की पूजा शुरू करेंगे, तो ये वाला काम अभी नहीं है, तो थोड़ा फ्री समय का काम है फ्रेंड्स। दिखाती हूँ आपको कैसा किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तैयार करी है वेदी, और ये चौकी के ये अभी बस इतना ही है। कल पूरा इसको देखेंगे क्या क्या हुआ। माता रानी का श्रृंगार का सामान आ गया, दिए आ गए हैं, गन्ना आ चुका है, और अब चीज़ें आ चुकी हैं, बस उसे मैनेज करके लगाना बाकी है। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। सुबह ही मैंने इसकी सारी तैयारी कर ली थी। ये यज्ञ वेदी में जो है बीच में एक दीपक रख दिया है, जो कि यज्ञ की पूर्ति कर रहा है, और इन कलश में फूल रख दिए हैं जो विवाह मंडप की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये एक दीपक अखंड कर दिया है, ये रात्रि भर जलना चाहिए, और आप अपने किसी भी तरीके से सजा सकते हो। खाली चुन्नी उड़ा सकते हो तुलसी माता पे, कोई नई साड़ी है तो वो चढ़ा सकते हैं, मतलब कि कुछ भी पहनाए तो आप या चुन्नी जो भी हो नया ही पहनाना चाहिए। जो भी माता के ऊपर श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए, फिर उसे या तो अपने खास को दे दीजिए, बहन बेटी को दे दीजिए, खुद ही इस्तेमाल कर लीजिए। और लेकिन कुछ भी एक दो, ये जैसे आपकी श्रद्धा हो। इस प्रकार हमें तुलसी शालिग्राम का विवाह अपने घर में जरूर उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव मनाते रहने से जीवन में नवीनता बनी रहती है। संपन्न हो गई तुलसा जी का विवाह, शालिग्राम जी की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है।
दूल्हे राजा शालिग्राम जी हमारी दुल्हन तुलसा मैया। बहुत सुंदर पूजा हो गई प्रभु की कृपा से। बहुत आनंदमयी दिन, आनंदमयी क्षण। आज एकादशी पे फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ घिया की खीर। इसको पहले ही मैंने आधी किलो की घिया है, इसको छील के पहले कद्दूकस कर लेते हैं। कढ़ाई गैस पे रख दिए, इसमें थोड़ा सा घी रखेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ही बना रही हूँ व्रत के लिए, भगवान के भोग और व्रत के लिए। अब ये घी गर्म हो चुका है, इसको बिना निचोड़े जैसे हमने इसे कद्दूकस किया है वैसे ही हम इसको सीधे घी में थोड़ा सा भूनने लग जाएंगे। ये बहुत हेल्दी होती है फ्रेंड। एक तो घिया में अपना पानी वाली सब्जी है, तो और एकादशी के व्रत में वैसे तो मैं हर बारी तो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मन होता है तो कभी कुछ खास है, जैसे आज तुलसी भी हुआ है तो कुछ मीठा बनाने में ये घिया की खीर कह लो इसे बना लेती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी भी है और शरीर के लिए भी है। पूरे दिन नहीं खाने से आपके पेट में जो जलन टाइप की ऐठन हो जाती है उसके लिए भी सुपाच्य भोजन है। मतलब कि आप हमें ऐसा नहीं व्रत रखे हमें फिर हैवी चीज़ें कुछ भी नहीं लेनी चाहिए, और व्रत रखा है तो उस समय फिर पूरे शरीर को थोड़ा सा हल्का करें, तो उसके लिए ये उस हिसाब से ये घिया की खीर बहुत अच्छी है। इसे हल्के हल्के से भूनेंगे, 5-1 मिनट ही भूनेंगे हम इसमें। ये अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ भून गया है, और इसका पानी जो है ना हल्का हल्का सूख जाता है, तो जो इसमें नेचुरल पानी है ना वो सूख जाएगा। तो फिर हम इसमें धीरे धीरे, ये मैंने इधर मलाई वाला दूध गर्म करने भी रख दिया है, वो डालेंगे, क्योंकि दूध फ्रिज में था तो मैंने इसे जो है धीरे धीरे वो डालेंगे और फिर इसे पकने देंगे। यानी पहले इसके पानी जो इसमें घिया का पानी है वो तो हम भून भून कर ही ख़त्म कर देंगे, फिर दूध को हम इसमें धीरे धीरे पकाएंगे। तो दूध जैसे जैसे गाढ़ा होगा मलाई वाले दूध के, वो वैसे ऐसे लगता है जैसे खोया से डाल दिया हो आपने। धीरे धीरे दूध पकेगा और धीरे धीरे फिर ये इसमें घिया भी हमारी जो है वो पक जाएगी। ज़्यादा भी टाइम भी नहीं लगता फ्रेंड्स, में 10 से 15 मिनट में पक जाता है। देखिए इसमें पानी निकला भी, धीरे धीरे इसका पानी, घिया ने अपना पानी पहले छोड़ दिया है, फिर धीरे धीरे हम इसका पानी को सुखा देंगे। इसके पानी को सुखाने में ही ये घिया तकरीबन आधी घिया पक जाती है, और बाकी फिर हम जब दूध डालेंगे इसमें गाढ़ा उसमें पकाएंगे तो पक जाएगी। ध्यान रखिए कि तब तक आप दूध मत डालिए जब तक कि घी का पानी सूख नहीं जाता, नहीं तो फिर इसका वो स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि दूध और पानी मिक्स हो जाएगा तो वो स्वाद नहीं आएगा। तो हमेशा पहले घिया की खीर पानी को अच्छे से सुखा लीजिए, तो खाली घिया रह जाएगी तब। और मीठे में फिर हम इसमें देसी खांड मिलाएंगे, और तो जब पूरा पक जाएगा पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो पानी को पूरा आपने सूखने देना। देखिए अब मैंने इसमें गाढ़ा मलाई वाला दूध डाल दिया है, अब इसे धीरे धीरे पकने देंगे। ये दूध जब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और घिया भी पक जाएगी और हमारा दूध भी थोड़ा हल्का आधा रह जाएगा, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे और लास्ट में मीठा डाल देंगे। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। अभी पूरी खीर बन चुकी है, मैंने गैस बंद कर दी और बस इसमें मीठा डाल लीजिए। ये हमारी घिया की खीर रेडी हो गई। चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी ब्यूटी क्लास में हम आज 3rd डे में मेकअप के बारे में कुछ बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए अब आज तुलसी विवाह है, तो अब आज से शादी ब्याह शुरू हो जाती हैं। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं और उसमें अगर हमारे इस जो चीज़ चल रही है उससे रिलेटेड कोई बात आती है तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, बताने वाले का भी और करने वाले का भी। तो अभी ये शादियों का सीजन आने वाला है, इसको डिटेल में भी हम करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा शॉर्ट कुछ, जिससे कि आप इसे समझें अच्छे से, इस क्लास को जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे लिए वो कर लेते हैं। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, कभी भी कहीं भी, चाहे आप किसी और का मेकअप कर रहे हो या फिर आप अपना खुद का मेकअप कर रहे हैं, हमारी एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है CTM। CTM है आपका क्लीनिंग
टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। हमें अपना मेकअप करना हो या किसी और का मेकअप करना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आमतौर पे शायद इसको आप ध्यान नहीं दिया जाता इस बात को। आप कहीं जाते हैं तो आप सीधे सुबह आपने नहा के जो मॉइस्चराइज़र लगाया और आप दोपहर में जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, आप सीधे फाउंडेशन वगैरह ले लेते हैं, या हो सकता है थोड़ा फेस क्लीन करके आप जो है मॉइस्चराइज़र भी लगा लें, उसके बाद फाउंडेशन लेते हैं और अपना मेकअप स्टार्ट कर देते हैं। बट ये एक सही तरीका नहीं है। सही तरीके में आपको जब भी अपना मेकअप स्टार्ट करना है, उससे पहले आप CTM की जो सिटिंग है वो लेनी है। यानी कि सबसे पहले आपने कॉटन रखना है अपने पास और क्लिनजिंग रखना है। क्लिनजिंग मिल्क रखिए और उसको अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको ब्लीच वाली क्लास में बताया था, एक क्लिनजिंग करने का तरीका सब में एक ही जैसा है, चाहे वो आप किसी ब्यूटी वर्क के ऊपर कर रहे हो या फिर मेकअप के लिए। उसे अच्छे से थोड़ा सा लेके पूरा नेक पोर्शन से लेके, इनफैक्ट अगर आप किसी और का करते हैं तब तो आपको जितना उसका ओपन पार्ट है, यानी कि जितना उसके ब्लाउज का गला डीप है, उसके ईयर जो है ओपन है, वो पूरे एरिया में आपको करना है। तो आप अभी फेस के लिए मैं बता रही हूँ, क्लिनजिंग कर दीजिए अच्छे से। और क्लिनजिंग करने के बाद उसे 2 मिनट क्लिनजिंग करने के बाद स्किन थोड़ी सी हो जाती है, गीली गीली सी हो जाती है, तो उसे छोड़ दीजिए। आपको इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इन सब में आपको 10-1 मिनट का टाइम लगेगा। मेकअप से पहले का ये 10 मिनट है। और उसके बाद आप कोई भी टोनर ले लीजिए। टोनिंग आजकल टोनर सारे हैं, रोज़ टोनर बहुत है, और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो हम एक रोज़ वाटर को भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। तो आप टोनर ले लीजिए। टोनर को कॉटन पे लेके आप डैब डैब पूरे फेस पे अपना लीजिए। दरअसल में क्या होता है, जब हम क्लींजिंग करते हैं तो हमारे पोर्स एकदम से ओपन हो जाते हैं। तो ओपन हो जाते हैं, हम उन्हें 2 मिनट इसलिए छोड़ा जाता है ताकि जो हमारे पोर्स हैं उन्हें हम टोनिंग से टोन कर दें, यानी कि उन्हें वापस से क्लोज कर दें। अदरवाइज क्या होगा, क्लींजिंग के बाद या सीधे कई लोग मुंह धोने के बाद अगर आप सीधे मॉइस्चराइजिंग क्रीम या बेस मेकअप अपना लगाने लग जाएंगे तो वो आपके ओपन पोर्स में जाएगा, और जिससे फिर आप लोगों को या किसी को भी लगता है कि मैंने मेकअप किया था, मैं मेकअप करके वहाँ से आई तो मेरे तो दाने हो गए। जबकि इसमें गलती प्रोडक्ट की नहीं है। प्रोडक्ट तो ठीक है, आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना ही है, बट हमारी अपनी क्लीनिंग मेथड जो है वो सही नहीं है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हमें क्लींजिंग करनी है, उसके बाद हमने उसे 2-3 मिनट के लिए ड्राई होने चाहिए, नेचुरली ड्राई हो जाए, और फिर हमने करनी है टोनिंग। आप कोई अपनी स्किन के अकॉर्डिंग टोनर भी ले सकते हैं, और अगर कोई टोनर अवेलेबल नहीं है तो रोज़ वाटर तो सभी के पास रहता है। रोज़ वाटर से आप पूरे स्किन को टोन कर लीजिए, यानी कि रोज़ वाटर को ड्रॉप में लेके कॉटन में पूरे अप्लाई कर दीजिए। तो रोज़ वाटर जब ड्राई होगा तो वो हमारे पोर्स को भी क्लोज कर देगा, और हमारे पोर्स के अंदर यानी कि अंदर से हमारी स्किन जो है सॉफ्ट हो जाएगी। अब जब 5 मिनट इसके बाद भी हमने वेट करना है, और अब हमने लगाना है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लीजिए। इस समय मैं अभी जस्ट आपको इस सीजन की बात कर रही हूँ। अभी हम ये समर या आपका रेनी सीजन आएगा, वो उस डिटेल में मेकअप को नहीं लेके जा रही हूँ, जस्ट अभी का ये चल रहा है। और अभी मैं भी किसी की अभी भी बहुत ऑयली स्किन है, वो कहता है कि मैं तो क्रीम मॉइस्चराइजिंग नहीं लगा पाती, तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम में थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में जेल मिक्स करके आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। और उस अप्लाई करने के बाद आप अभी तो जो भी आप बेस या फाउंडेशन अपना यूज़ कर रहे हैं तब उसको करिए। तो एक ही छोटी सी टिप है जिससे आप देखेंगे आपके मेकअप में फ़र्क आ चुका है। आपका मेकअप जो भी आपने बेस लगाया है अपने हिसाब से, जो भी आप पहले लगाते हैं, वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो गया है। उसने आपको मेकअप यानी पार्टी से आने के बाद के बैड इफेक्ट नहीं दिए हैं। और सेम यही प्रोसीजर हमको जब हम वापस अपने फंक्शन से आ जाते हैं, हमें अपना मेकअप रिमूव करते समय करना है। यानी कि एक मेकअप हमें नंबर 1 मेकअप रिमूवर रखना है, जिससे मेकअप आप रिमूव कर लो। वो नहीं है तो आप जस्ट क्लींजिंग मिल्क से भी मेकअप रिमूव करेंगे। उसके बाद क्लींजिंग मिल्क से मेकअप रिमूव करने के बाद आप फेस वॉश करेंगे। देन फेस वॉश करने के बाद आप टोनिंग करेंगे, यानी जो फेस वॉश हो गया, जो उसमें सोप लगा है, जो अभी तक ने फाउंडेशन वगैरह फेस पे लगा हुआ था, उससे जो हमारे स्किन को कुछ भी फ़र्क पड़ा है तो वो हम एक टोनर लेंगे वापस से अपना रोज़ वाटर, और उससे पूरे फेस को टोन कर देंगे। और 5 मिनट के बाद हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेंगे और पूरे फेस पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करके हम अपने फेस को फ्री कर देंगे मेकअप से।
तो ये छोटी सी टिप थी आज के लिए, और आगे बढ़ेंगे हम। मेकअप में क्या क्या सामान हमें चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट बेस होने चाहिए, ब्रशेस का कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या ब्रशेस होने चाहिए, और ये हमारे अगर स्पॉट वगैरह हैं हमें वो कैसे कंसीलर वगैरह यूज़ करना है, इसको मैं कोशिश करूँगी इन सीजन्स में थोड़ा बेसिक मेकअप के टिप्स आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।